एक गांव में कमला अपनी बहू सुनीता के साथ रहती थी। सुनीता का एक 6 महीने का बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। कमला बहुत गरीब थी और उसकी तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी। दोनों सास बहू अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो कूड़ा उठाने का काम करती थी और उसे बेचकर जो भी पैसा मिलता था उसी से उनका गुजारा चलता था। एक दिन सुनीता खाना बना रही थी। बहू, बहू, आज अर्जुन बहुत रो रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा कर, तू आज घर पर रहकर इसकी देखभाल कर, आज मैं ही चली जाती हूँ कूड़ा उठाने। पर माँ जी, आप रहने दो ना, आप क्यों जाएंगी कूड़ा उठाने? जब अर्जुन चुप हो जाएगा तो मैं ही चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तू ही रोज जाती है। वैसे हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है कि हम एक दिन कूड़ा ना उठाएं। हमारी छोड़, पर अर्जुन के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? ठीक है माँ जी, पर जल्दी आ जाना। इतना कहकर कमला कूड़ा उठाने के लिए चली जाती है। शाम को कूड़ा बेचने के बाद उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे वह अर्जुन के लिए दूध लेकर आती है। अरे माँ जी, आप आ गई? हाँ बहू, आज कूड़ा ज्यादा नहीं था, इसलिए उसे बेचकर जो भी पैसा मिला मैंने उससे अर्जुन के लिए दूध खरीद लिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सुनीता रसोई में जाती है तो बहुत रोती है। हे भगवान, अब मैं माँ जी को क्या दूं खाने के लिए? सुनीता ने देखा रसोई में 2 ही रोटी थी। उसे अचार के साथ उसने कमला को दे दिया और सुनीता से पूछती है, बहू, तुमने खाना खाया? हाँ माँ जी, आज वो मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही खा लिया। सुनीता कमला को खाना खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करने के बाद, माँ जी, मैं कूड़ा उठाने जा रही हूँ, आप अर्जुन का ख्याल रखना। अगर वो रोए तो मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, आप उसे पिला देना। इतना कहकर सुनीता कूड़ा उठाने चली जाती है। सुनीता ने उस दिन बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा किया और उसे बेचने के लिए दुकान में गई। उसे उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। इतने पैसे, आज तो मैं अर्जुन के लिए दूध और खाने के लिए कुछ सामान दोनों ही खरीद लूंगी। सुनीता इतना सोच ही रही होती है कि सामने से आता हुआ ट्रक उसे धक्का मारकर चला जाता है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। सुनीता मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने बच्चे और माँ जी की देखभाल कर सकूं। सब कुछ ठीक होने के बाद तू मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लेना। इतना कहकर चुड़ैल सुनीता का रूप बदलकर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला घर में नहीं होती और अर्जुन सो रहा होता है। तभी 2 चोर सुनीता के झोपड़े में घुस जाते हैं। अरे भैया, इसके घर में तो चुराने लायक कोई सामान ही नहीं है, तो हम चुराएंगे क्या? सही कहत हो भैया, सामान तो नहीं है, पर ये छोटा बच्चा सो रहा है, हम इसे ही उठा लेते हैं। इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा वो हम बांट कर ले लेंगे, मजा ही आ जाएगा भैया। वे बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं, तभी सुनीता वहां आ जाती है। वे बच्चे को लेकर, छोड़ो छोड़ो मेरे बच्चे को, तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। चोर सुनीता की एक नहीं सुनता और उसके बच्चे को लेकर भागने लगते हैं। तभी सुनीता चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उनकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा देती है। तुमने मेरी बच्ची को चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ तुम्हें। आज के बाद मेरा तो क्या, तुम किसी के भी बच्चे को चुराने की हिम्मत नहीं करोगे, कच्चा खा जाऊंगी तुम्हें। अरे चुड़ैल जी, हमको नहीं पता था कि ये एक चुड़ैल का बेटा है, वरना हमारी मजाल
कि हम इतनी भयानक चुड़ैल से पंगा लें? अरे हमरी तो मती मारी गई थी जो तुम्हारे झोपड़े में चोरी करने के लिए आए। हमको छोड़ दो चुड़ैल जी, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम लोगों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं चुड़ैल होकर भी अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए कूड़ा उठाती हूँ, और तुम इंसान होकर चोरी करते हो? आज तो तुम्हें छोड़ देती हूँ। अगर आज के बाद तुमने किसी के घर में चोरी की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे हमका माफ कर दो चुड़ैल जी, अब हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे और मेहनत करके ही कमाएंगे। हमको छोड़ दो। चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है और अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है।